फिल्म की शुरुआत में तबाह हुई दुनिया दिखाई जाती है, जहां एक विशाल मीटियोर के जमीन से टकराने के बाद सब कुछ जलकर राख हो गया था। अब सिर्फ एक छोटा सा शहर और कुछ सर्वाइवर्स बचे हैं जो पैट्रियार्क नाम के पादरी के चर्च को फॉलो करते हैं। यहाँ सख्त नियम हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। उसी शहर में ग्रे एलिस नाम की एक विच है जो लोगों की विश पूरी करती है। चर्च को डर है कि लोग उसके साथ मिलकर नई कम्युनिटी ना बना ले, इसलिए पैट्रियार्क अपने इन्फोर्सर कमांडर को उसे फांसी देने का आदेश देता है। सबके सामने ग्रे एलिस को फांसी दी जाती है, लेकिन इन्फोर्सर के जाते ही वो अपना जादू दिखाती है। वो एक सोल्जर को हिप्नोटाइज कर इल्यूजन दिखाती है कि जैसे वही फांसी पर चढ़ा हो। खुद को बचाने के लिए वो रस्सी पर गोली चला देता है, जो असल में ग्रे एलिस की रस्सी पर लगती है और वो आजाद हो जाती है। फिर वो उसे एक और इल्यूजन दिखाती है जिसमें उसे लगता है कि वो ग्रे एलिस पर गोली चला रहा है, लेकिन सच्चाई में वो अपने ही साथी को मार देता है। ये देखकर इन्फोर्सर उसके पीछे आती है और सबसे पहले उसी सिपाही को मार देती है जो ग्रे एलिस के काबू में आ चुका था। इसके बाद वे लोग ग्रे एलिस को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। असल में ग्रे एलिस वहीं छुपी होती है और सबको इल्यूजन दिखा देती है कि वो वहां नहीं है। फिर वो एक एक करके इन्फोर्सर के सभी सोल्जर्स को मार देती है। जब वो इन्फोर्सर के गले पर चाकू रखती है तो इन्फोर्सर कहती है, मार दो मुझे। लेकिन गला काटने की बजाय ग्रे एलिस उसे फांसी पर चढ़ाकर वहां से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होकर बॉयज पर आता है, जो एक टनल के पास से गुजर रहा होता है। तभी कई डाकू उस पर हमला कर देते हैं। एक डाकू उसकी गन उतारने की कोशिश करता है, तभी अचानक 2 मुंह वाला सांप उसे डस लेता है। इसके बाद बॉयज बाकी डाकुओं से लड़ता है, किसी को अपने स्किल से मारता है तो किसी को गोली से। सबको खत्म करने के बाद पता चलता है कि बॉयज कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बाउंटी हंटर है जो अपने काम में माहिर है। दूसरी तरफ फिर ग्रे एलिस को दिखाया जाता है, जहां रानी के साथ उसका खास आदमी उससे मिलने आता है। असल में क्वीन चाहती थी कि ग्रे एलिस उसके लिए एक शेप शिफ्टर की पावर लेकर आए। ग्रे एलिस इसके बदले भारी कीमत मांगती है और कहती है कि वो ये काम आने वाले फुल मून तक करेगी, जिसमें सिर्फ 6 दिन बचे हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद क्वीन का खास आदमी वापस आता है और ग्रे एलिस से ये काम न करने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि क्वीन जो करना चाहती है वो सही नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ग्रे एलिस उसकी बात मान लेती है। वो मना तो करना चाहती है, लेकिन उस पर एक श्राप है कि वो किसी की भी विश को ठुकरा नहीं सकती, इसलिए उसे उसकी बात भी माननी पड़ती है। अब आगे दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आएगा दोस्तों, कि वो इन दोनों की विश को कैसे मैनेज करेगी। ग्रे एलिस अपने पावर से पूरे लॉस्ट लैंड में शेप शिफ्टर को ढूंढने लगती है, जिसे उसे मारना है। अपने विजन में वो देखती है कि कई लोग शेप शिफ्टर का शिकार करने आए थे, लेकिन खुद उसी का शिकार बन गए। सबको मारने के बाद शेप शिफ्टर जोरदार दहाड़ मारता है, जिससे ग्रे एलिस का जादू टूट जाता है। सीन कट होकर क्वीन को दिखाया जाता है, जो बीमार किंग के पास होती है। किंग बेहद कमजोर हैं और बिस्तर पर पड़े रहते हैं। ग्रे एलिस बॉयज से मिलने आती है, क्योंकि वो सबसे अच्छा हंटर है और अपने मिशन के लिए उसे उसी जैसे आदमी की जरूरत है। वो उसे शेप शिफ्टर को मारने के बदले अच्छे पैसे ऑफर करती है और खुद भी उसके साथ द लॉस्ट लैंड जाना चाहती है, जहां शेप शिफ्टर का बिल है। वहीं उसे मारकर उसकी ताकत कैद की जा सकती है। बॉयज उसे पहले ही चेतावनी देता है कि रास्ता लंबा और खतरनाक होगा, जिसमें डीमंस और टूटे फूटे रास्ते होंगे, लेकिन ग्रे एलिस तैयार रहती है। इसी बीच चर्च के लोग बार पर हमला कर देते हैं, लेकिन पकड़ में आने से पहले ही दोनों वहां से भाग जाते हैं। उधर पैट्रियार्क को खबर मिलती है कि क्वीन गुप्त रूप से ग्रे एलिस से मिली थी, जिससे उसे शक होता है कि कहीं क्वीन चर्च के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रही। वो इन्फोर्सर को ग्रे एलिस को पकड़ने का आदेश दे देता है। इन्फोर्सर सिपाहियों के साथ ग्रे एलिस और बॉयज का पीछा करती है, जो एक खास शहर पहुंचते हैं और बॉयज के दोस्तों के घर रुकते हैं। बातचीत में पता चलता है कि बचपन में लॉस्ट लैंड में उसके सामने उसके माता पिता मारे गए थे। डीमन से लड़ते हुए वो किसी तरह बचा और आखिरकार उस शहर पहुंचा जहां अब भी इंसान बसते हैं। वे दोनों अपना सफर फिर से शुरू करते हैं और एक ऐसी बिल्डिंग तक पहुंचते हैं जहां से आगे का रास्ता केबल से लटकी बस के जरिए पार करना था। ऊपर पहुंचते ही उनका सामना इन्फोर्सर और उसके सिपाहियों से हो जाता है। भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है।
बॉयस अपनी गन और चाकू से हमला करता है, जबकि ग्रे एलिस अपनी जादुई ताकत से सोल्जर्स को हिप्नोटाइज कर उन्हें मार गिराती है। कई सिपाहियों को खत्म करने के बाद वे केबल बस पर कूदकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन दुश्मन पीछा करते हुए बस तक पहुंच जाते हैं। बस के अंदर भी जबरदस्त फाइट होती है। इन्फोर्सर बस का केबल कटवाने का आदेश देती है। एक केबल कटते ही बस नीचे गिरती है और चट्टानों के बीच लटक जाती है। ग्रे एलिस चाकू के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। बॉयज भी चट्टानों पर चढ़ता है। तभी दूसरा केबल भी काट दिया जाता है, लेकिन दोनों किसी तरह ऊपर पहुंच जाते हैं। इन्फोर्सर स्नाइपर से बॉयज को निशाना बनाती है, मगर ग्रे एलिस लेंस के जरिए उसे हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे उसे भ्रम होता है कि वे दोनों भाग चुके हैं। इस तरह वे पीछा छुड़ा लेते हैं। लड़ाई में बॉयज को गोली लगती है। वो खुद ही गोली निकाल देता है और ग्रे एलिस उसके घाव पर टांके लगाती है। उधर क्वीन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे वारिस मिलने वाला है। अब उसे किंग की जरूरत नहीं रह जाती। ताकत खोने के डर से वो बेरहमी से किंग को मार देती है और सबको कह देती है कि उनकी मौत बीमारी से हुई है। वे एक ऐसे शहर पहुंचते हैं जहां कई भयानक डीमंस उनका पीछा करने लगते हैं। ये इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन बेहद डरावने होते हैं। हमले से पहले ही बॉयज चारों तरफ ऑयल फैलाकर आग लगा देता है, क्योंकि उसे उनकी कमजोरी पता होती है। डीमंस आग से डरते तो हैं, लेकिन उम्मीद से ज्यादा उग्र होकर जमीन के नीचे से निकल आते हैं और आग बुझाते हुए आगे बढ़ते हैं। बॉयज नजदीक आने वाले डीमंस को मारता है। 2 इंसानों को जिंदा देखकर डीमंस का लीडर खुद सामने आता है। ग्रे एलिस उसे हिप्नोटाइज कर बाकी डीमंस को दूर जाने का आदेश दिलवाती है और फिर अपने हाथों से आग निकालती है, जिससे सारे क्रिएचर्स जलकर राख हो जाते हैं। बाद में वो बॉयज को बताती है कि उसने असल में आग नहीं जलाई थी, बल्कि डीमंस को इल्यूजन दिखाया था। वे अपने डर से ही मर गए। आगे लॉस्ट लैंड से पहले बॉयज उसे फिर चेतावनी देता है कि आगे जाना खतरनाक है। तभी वे देखते हैं कि इन्फोर्सर अपनी सेना के साथ अब भी उनका पीछा कर रही है। सामने सिर्फ एक ब्रिज होता है। ग्रे एलिस तेजी से ब्रिज पर दौड़ती है और इन्फोर्सर ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर उसे कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रिज टूटा होता है। ट्रेन रुक नहीं पाती और आखिरी छोर पर पहुंचते ही ग्रे एलिस जंप लगा देती है, जहां नीचे लटके बॉयज उसे पकड़ लेता है। वो बच जाती है, जबकि इन्फोर्सर और उसके साथी मौत के शिकार हो जाते हैं। जब पैट्रियार्क को पता चलता है कि उसके सभी साथी मारे गए, तो वो डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं लोग ग्रे एलिस से मिलकर उसकी ताकत न छीन लें। इसलिए वो गुलामों के बीच ये अफवाह फैलाने लगता है कि क्वीन ग्रे एलिस के साथ मिलकर सब कुछ बर्बाद करना चाहती है। क्वीन को ये खबर मिलती है तो वो अपने खास आदमी को प्यार के जाल में फंसाकर उसके जरिए पैट्रियार्क और उसके लोगों को मरवा देती है। उधर शेप शिफ्टर के ठिकाने पर फुल मून आने वाला होता है। ग्रे एलिस वहां कई ह्यूमन स्कल्स देखती है। बॉयस बताता है कि ये उन लोगों के हैं जो शेप शिफ्टर का शिकार करने आए थे और उसे आखिरी बार सोचने को कहता है, लेकिन ग्रे एलिस उसकी बात टाल देती है। वो अपनी उंगलियों में बड़े चांदी के नुकीले नाखून पहनती है और एक बड़ा राज खोलती है। वो कहती है कि उसे पहले से पता है कि बॉयस ही शेप शिफ्टर है। उसने जादू से ये जान लिया था और जानबूझकर उसे हायर किया, क्योंकि वही उसे सुरक्षित उसके बिल तक ला सकता था। असली मकसद उसे उसके ही ठिकाने पर लाकर मारकर उसकी ताकत हासिल करना था। फुल मून होते ही बॉयस उसके सामने ही शेप शिफ्टर बनकर भेड़िए में बदल जाता है। इस रूप में उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और वो ना चाहते हुए भी ग्रे एलिस पर हमला कर देता है। ग्रे एलिस अपने जादू से उसे हिप्नोटाइज कर दिखाती है कि बहुत सारे परिंदे उस पर टूट रहे हैं। उन्हें हटाने की कोशिश में भेड़िया उलझ जाता है। तभी एक विशाल परिंदे का भ्रम पैदा होता है और जैसे ही बॉयस पीछे हटता है, ग्रे एलिस उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर चांदी के नाखूनों से उस पर वार कर देती है। उसी समय चांद बादलों के पीछे छुप जाता है और बॉयस फिर इंसानी रूप में आ जाता है। वो बेहोश हो जाता है और होश आने पर खुद को भारी जंजीरों में बंधा पाता है। उसे एहसास होता है कि चांदी ही उसकी असली कमजोरी है। ग्रे एलिस ने पहले ही उसके घाव पर टांके लगाते समय उसके शरीर में चांदी का सिक्का डाल दिया था, जो अब उसे कमजोर कर रहा है। ग्रे एलिस उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो जो करने जा रही है मजबूरी में कर रही है, क्योंकि वो अपने श्राप के कारण किसी की विश ठुकरा नहीं सकती। वो उसकी जान लेने वाली होती है। तभी बॉयस कहता है कि उसकी भी एक विश है। वो चाहता है कि ग्रे एलिस हमेशा उसके पास रहे। दरअसल बॉयस अब ग्रे एलिस से प्यार करने लगा था। ये सुनकर ग्रे एलिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं
और वो कहती है कि हर विश की भारी कीमत होती है। बॉयस इसके लिए भी तैयार रहता है, लेकिन ग्रे एलिस बुरी तरह फंस चुकी होती है। उसे तय करना था कि वो क्वीन की विश पूरी करे, उसके खास आदमी की या बॉयस की। जैसे ही फुल मून बादलों से निकलता है, बॉयस फिर शेप शिफ्टर बन जाता है और उसी रूप में वो ग्रे एलिस के सीने में खंजर भोंक देता है। सीन कट होकर अगली सुबह दिखाया जाता है। ग्रे एलिस के हाथ में बॉयस की भेड़िए वाली खाल होती है। वापस लौटने पर लोग खुश नजर आते हैं क्योंकि वे चर्च की हुकूमत से तंग आ चुके थे और ग्रे एलिस में उम्मीद देखते हैं। उसके आते ही विद्रोह शुरू हो जाता है। लोग चर्च पर हमला कर क्रॉस गिरा देते हैं। ग्रे एलिस क्वीन के खास आदमी के पास जाकर उसे बॉयस की खाल देती है और कहती है कि क्वीन को इस पर अपना खून गिराना होगा, तब उसकी ताकत उसके अंदर जाएगी। वो आदमी याद दिलाता है कि उसने विश मांगी थी कि क्वीन की विश पूरी ना हो। तब ग्रे एलिस बताती है कि क्वीन खुद शेप शिफ्टर बनकर बॉयस को पाना चाहती थी, लेकिन शेप शिफ्टर सिर्फ एक ही था, बॉयस। क्वीन को शेप शिफ्टर बनाने के लिए बॉयस को मारना जरूरी था और उसकी विश का मकसद था कि उसे क्वीन मिल जाए। अब बॉयस के मरने के बाद क्वीन उसी की है। सच्चाई जानकर क्वीन टूट जाती है। उसे याद आता है जब बॉयस ने कहा था कि वो अपने जैसे किसी से शादी करना चाहता है। इसी वजह से उसने शेप शिफ्टर बनने का फैसला किया था, पर उसे नहीं पता था कि इस फैसले में वो बॉयस को खो देगी। वो पूरी रात गम में डूबी रहती है और फुल मून तक रिचुअल पूरा नहीं कर पाती। सुबह सूरज की रोशनी पड़ते ही शेप शिफ्टर की खाल जलकर राख हो जाती है। गुस्से में क्वीन अपने खास आदमी जराइस को मार देती है, लेकिन बाहर जाकर उसे एहसास होता है कि उसने भावनाओं में आकर बड़ी गलती कर दी। जराइस की फौज के सहारे ही वो बगावत कर सकती थी। सीन कट होकर बॉयस पर आता है। सुबह होते ही उसे होश आ जाता है। जब वो मरा था तब वो शेप शिफ्टर के रूप में था और उसकी जान उसकी खाल में थी। क्योंकि क्वीन ने उसकी खाल का इस्तेमाल नहीं किया, उसकी जान वापस उसके शरीर में लौट आती है और वो जीवित हो जाता है। गुस्से में बॉयस ग्रे एलिस के पास जाकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और पूछता है कि उसने उसे क्यों मारा, जबकि उसने विश की थी कि वो उसके पास रहे। ग्रे एलिस बताती है कि उसने भविष्य देख लिया था। वो जानती थी कि क्वीन शेप शिफ्टर बनकर बॉयस के पास रहना चाहती है, जबकि जराइस भी उसे चाहता था। भविष्य में उसने देखा था कि बॉयस की मौत के गम में क्वीन जराइस को मार देगी और खाल का इस्तेमाल नहीं करेगी, जिससे बॉयस की जान वापस आ जाएगी। इस तरह क्वीन, जराइस और बॉयज तीनों की विश पूरी हो जाएंगी। ये जानकर बॉयज हैरान और खुश होता है, क्योंकि अब ग्रे एलिस उसके साथ रहने वाली थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार जो करते थे। और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।